गुज़िश्ता रोज़ यजमान मंडी में किसानों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें शाहीवाला बंगला, हेड राजगाह, टेलवाला और यजमान के किसान शामिल हुए। किसानों के साथ साथ यजमान बार के वुकला हजरात की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें शामिल सदर बार कौंसल जफर इकबाल चौधरी का कहना था कि आज हम और किसान पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि हुकाम बाला को इस बात का एहसास हो सके कि ज़राअत जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, पानी ना होने की वजह से तबाही व बर्बादी की तरफ जा रही है। हमारे किसानों को फ़ौरन पानी मुहैया किया जाए। पानी की किल्लत फसलों और जानवरों दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा शौकत महमूद बसरा ने अपने हल्का की आवाम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जालमाना महंगाई की इंतहा कर रखी है। इमरान खान की कॉल पर अवाम जालमाना महंगाई के खिलाफ निकलें, हर तिबका जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए मैदान में आए। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश में शरीक टोले ने महंगाई की आखिर कर दी है। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवामी रिलीफ के बजाय ज़ाती मुफादात में मसरूफ़ हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली, डीजल की कीमतें बार बार बढ़ाई जा रही हैं। पुराने पाकिस्तान के नाम पर हुक्मरान अवाम को पत्थर के दौर में ले जाने के दर पे हैं। महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में हर शख्स फर्ज समझकर शरीक हों। सरगोधा DHQ अस्पताल में 5 रोज से बच्चा वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के बाइस नौज़ायदा बच्चों का दाखिला बंद। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक वालदैन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने लगे। बच्चा वार्ड में ऑक्सीजन बेड्स की कमी की वजह से गरीब आवाम प्राइवेट अस्पतालों में लुटने पर मजबूर है। बच्चा वार्ड्स में बेड कम और मरीजों की तादाद में ज्यादती के बाइस डॉक्टर्स एक बच्चे की ऑक्सीजन 3 को लगाकर वार्ड चलाने पर मजबूर। गरीब बच्चों के लवाहिकीन परेशान। प्राइवेट अस्पतालों में एक रात ऑक्सीजन के 10 से 15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, जिसके बाइस गरीब आवाम रुल गई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फिलफौर अस्पताल में मज़ीद ऑक्सीजन और बेड्स का बंदोबस्त किया जाए और कीमती नन्ही जानों को मौत के मुंह में जाने से रोका जाए। सरगोधा सानिया मॉडल टाउन के हवाले से मुल्कीर एहतजाज का मामला। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक सरगोधा के ज़ेर एहतमाम भी प्रेस क्लब के सामने शोहदा मॉडल टाउन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाज अल कुरान के मर्द व ख़वातीन वर्कर्स और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कसास में हयात है, मॉडल टाउन के शोहदा को सलाम के नारे दर्ज थे। इस मौके पर ज़िलाई सदर फ़हीम चीमा, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी इमरान मलिक, सिटी सदर शाहिद अल हसन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कामरान सरवर और चौधरी सफदर हुसैन रांझा व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 17 जून मुल्क में आइन और कानून के रखवालों के लिए बड़ा सवाल निशान है। इस रोज़ हामला औरतों समेत जवानों और बूढ़ों को सरेआम गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इस दिन से आज तक इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत की दास्तान सानिया मॉडल टाउन नाइंसाफ़ी की एक शर्मनाक मिसाल है। 8 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को इंसाफ ना मिला। हम आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस समेत तमाम आला इदारों से इंसाफ की अपील करते हैं। हरनाई कोयटा रोड की तामीराती कंपनी के मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी, जबकि 7 मजदूर लापता। लाश और जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया गया। वाक़या हरनाई कोयटा रोड चपर रिफ्ट के मुकाम पर हुआ। कैंप में 16 मजदूर हमले के मौजूद थे, जिसमें 1 जान बहक, 2 जख्मी, 7 लापता और 6 मजदूर महफूज हैं। लापता मजदूरों को सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश कर रहे हैं। मजदूरों के कैंप पर हमले करने के बाद फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी की गई है। अंधेरा और पहाड़ी इलाका होने की वजह से सर्च ऑपरेशन और लापता मजदूरों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। सरगोधा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा में आसमान पर काले बादलों का राज। काली घटाओं ने शहर को अपने हिसार में ले लिया। दिन में शाम का खूबसूरत समा नजर आने लगा। ठंडी ठंडी हवाओं से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। ठंडे मौसम को एंजॉय करते शहरी पार्कों और सड़कों पर वॉक के लिए निकल आए। मौसम का लुत्फ उठाने वाले और सुबह की सैर करने वालों में बुजुर्गों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है।
सरगोधा नवाज शरीफ से बड़ी मिकदार में चर्ज बरामद। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफत की आड़ में मंशियात का गंदा धंधा करने वाले जाली सहाफ़ी गिरफ्तार। जाली कार्ड लोगो बरामद। नवाज शरीफ से 1800 ग्राम और से 1 किलो से ज़ायद चर्ज बरामद। सहाफत का लिबादा ओढ़े जाली साज बड़े ड्रग डीलर के कारिंदे निकले। मुल्जिमान गले में जाली कार्ड, हाथ में लोगो और बैग में चर्ज सप्लाई का घिनौना धंधा अरसा 3 साल से कर रहे थे। थाना अर्बन एरिया पुलिस ने नाके पर रोककर चर्ज बरामद कर ली। मुल्जिमान ने वेब चैनल के जाली कार्ड लोगो बनवाए हुए थे। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया। मियांवाली टाउन कमेटी कुंडिया की इंतजामिया इंतकाम पर उतर आई। सैनिटरी वर्करों की मुहाना तनख्वाहें रोक ली गईं, जिससे उन बेचारों के चूल्हे ठंडे पड़ गए और उनके बच्चों को कई दिन फाकों का सामना करना पड़ता है। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउन कमेटी कुंदिया में और यहाँ पे सैनिटरी वर्कर जो हैं बेचारों को पिछले माह भी तनख्वाह नहीं मिली और इस माह भी आज 18 तारीख हो गई है और इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो मेरे साथ ये सैनिटरी वर्कर मौजूद हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों नहीं इनको तनख्वाहें मिल रही। सर करप्शन ये कर देने तो साढ़े गरीबों का केड़ा अगना है। सानू अजे पिछले महीने की भी तनख्वाह नहीं अजे इन्हें दी। गपले ये ला रहे हैं। साडा सैनिटरी वर्करां का केड़ा अगना है। सानू बिजली के बिल खांदे ने पे, सानू किराएदार ने सानू सौदा दे के नहीं राजी। 3 महीने दी तनख्वाहां कोन देंदे पे, साडे नाल नाइंसाफी थींदी पई है सर। सानू फौरी तौर पर तनख्वाहां मिलनियां चाहिए जी। सीओ दी हुण सुबह कॉल आई है। 31 तरीक के बिल बने हुए ने। 31 तरीक तो चा के हजे तक इन्होंने तनख्वाहां नहीं कराइयां। ये जो खुद करप्शन दे विच फसे खलोते ने। FAR परचे इन्हां ते होए ने, कोई साडे ते नहीं होए। इन्हां ने गपला मारिया, कोई असां ते मारिया कोई नहीं। पर साडे वास्ते जिहड़ियां साडीआं तनख्वाहां ने सानू ते दिओ। 31 तक तनख्वाह ना मिले काम ते कोई ना जावांगे। जी, इनका बिल्कुल ये कहना है कि एंटी करप्शन में जो हमारे अफसरान हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं और हमें जो है वो इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। इनका मुतालबा है DC मियांवाली से कि इनको फुल फोर जो है वो तनख्वाह दी जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एहसन इक़दाम। वज़ीर आला हमजा शहबाज की कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए खुसूसी काविश रंग ले आई। कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मसला हल। कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की ख़रीदारी के लिए नकद रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। मियो अस्पताल और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुफ्त अद्वियात की ख़रीदारी के लिए रकम ट्रांसफ़र के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। बैंक ऑफ पंजाब कैंसर के रजिस्टर्ड मरीज़ों को उम्मीद ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल करेगा। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी से अल्लाह भी राज़ी होगा और मखलूक भी। कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सदर बैंक ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी सेहत और मुताल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अफसरान और कॉलोनी मालकान की मिली भगत। सफदर ब्लॉक के रिहायशी सैकड़ों खानदानों का जीना मुहाल हो गया। दर्जनों दरख्वास्तों के बावजूद भी हुकाम के कानों पर जूं तक न रेंगी। शहर से मलिक का रिहायशी इलाका सफदर ब्लॉक के रिहायशी अरसा दराज से कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए। इलाका मकीनों ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ऑफिसर असद बाबर को दर्जनों दरख्वास्तें दी ताकि इलाका मकीन साफ माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें और उनके गली मोहल्लों से गलाजत के ढेर उठाए जा सकें। मगर दरख्वास्तों के बावजूद भी कारपोरेशन के ऑफिसर और अमला अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से गुरेजा नजर आता है। जगह जगह कूड़ा किरकिट और गलाजत के ढेरों और सड़कों पर गंदे पानी के तालाबों ने इलाका मकीनों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं, जिससे पेट और जिल्द की बीमारियां फूटने का अंदेशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर हाउस डकैती और मवेशी फार्म पर डकैती करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में। 65 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। थाना सदर फूलनगर पुलिस की खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई।
हाउस डकैती और मवेशी फार्म पर डकैती करने वाले गुलरेज उर्फ गुलरेजी डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 13 बैल, 4 भैंसे समेत 24 माल मवेशी, नकदी 5 लाख रुपए, कुल 65 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका और असलहा बरामद। मुलजिमान रात के वक्त घरों और मवेशी फार्म में दाखिल होकर लूट मार करते और साथ ही साथ माल मवेशी भी छीन कर ले जाते थे। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश फूलनगर और उसके गिरदोनवा में मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO मोहम्मद सुहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर फूलनगर पुलिस को शाबाश दी। हब रिपोर्टर्स प्रेस क्लब हब की नई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खास SSP लजबेला दोस्तियन दश्ती थे, जिन्होंने रिपोर्टर्स प्रेस क्लब हब के नए काबीना से हलफ लिया और मुबारकबाद दी। रिपोर्टर्स प्रेस क्लब के बानी और साबिक सदर इलियास जमील कंबो ने तमाम अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए, जबकि आने वाले मेहमानों को रिवायती अजरकें पहनाई गईं। तकरीब से खिताब करते हुए SSP लजबेला दोस्तियन दश्ती ने कहा कि सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साथ है। हम तमाम सहाफ़ियों की कदर करते हैं और माशरे में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। असिस्टेंट कमिश्नर हब मोहम्मद अहमद अजहरी ने खिताब करते हुए कहा कि हब के सहाफ़ियों ने हमेशा मसाइल की निशानदेही की है, उनका एक मुस्बत किरदार है। तकरीब में सुप्रीडेंट गडानी जेल शकील अहमद बलोच, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इमरान सईद काकड़, मोहम्मद खान, SSP ऑफिस के अकाउंटेंट फजल अहमद, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नज़र शाह बुखारी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यूसुफ बलोच, भोतानी ग्रुप के सरगर्म रहनुमा सरवर रोंझो, अमानुल्लाह लासी, जाम ग्रुप के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह रोंझो, अब्दुल रज़ाक लासी, अब्दुल वली खलजी, नदीम रिंद, अहमद खान मक्सी और दीगर सहाफ़ी हजरात समेत सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। हासिलपुर गुज़िश्ता कई माह की शदीद तरीन गर्मी के बाद अबर रहमत बरसा। हासिलपुर शहर और गिरदोनवा में मौसम गर्मा की पहली बारिश का सिलसिला जारी। शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ रात भर से अब तक वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश शुरू होने से चरिंद परिंद की जान में जान आई। गर्मी का जोर टूटा, इंसानों और जानवरों ने सुख का सांस लिया। बारिश से रौनकें बहाल हो गई हैं। चहचहाते परिंदे खुश से मस्तियां करते दिखाई देते हैं। परेशान हाल किसानों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। बारिश होते ही फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने बारिशों की वजह से रात गए तक मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नसरुल्लाह सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया शहर के मेन बाजारों समेत गली मोहल्लों में निकासी आप के लिए मुतहर्रिक लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर के जरिए डिस्पोजल रवा दवा रखने की हिदायत की। सुबह तक निकासी आप को क्लियर कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि मजीद मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। शहरियों से अपील की जाती है कि वो इंतजामिया का साथ दें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी को खराज तहसीन पेश किया। इस दौरान सैनिटरी इंस्पेक्टर नादिर अली रिजवी भी मौजूद थे। मुल्क में बढ़ती महंगाई वसूल तालीम पर भी असरअंदाज होने लगी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में किताबों समेत दीगर स्टेशनरी की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ है। मजीद देखिए तहसीन अल इब्रार की इस रिपोर्ट में। दरसी कुतब या यूनिफॉर्म या फिर स्टेशनरी, रोज़ अबरोज़ महंगाई ने इन सब चीज़ों को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिनकी कीमतें नौशहरा में भी 150 था 2000 तक बढ़ चुकी है। शॉप पे आया था पेन के लिए, ये पेन पहले मिला है 10 रुपये पे, अब मिल रहा है 20-25 रुपये पे मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि दिन ब दिन रबर शार्पनर वगैरह में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन कीमत उसकी बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी कीमतों में कमी। महंगाई से सताए हुए वालिदैन का कहना है कि एक वक्त था कि गरीब तबका किताब और कापियों के अखराजात के सबब परेशानी उठाता, मगर अब तो सफेद पोश अफराद का हालत भी मुख्तलिफ नहीं। एक मैंने 400 पे लिया था, अब ये बैग है वही बैग है, तकरीबन ये मुझे 950 पर मिल रहा है। तो अब बताए इसमें मैं क्या करूं? मैं एक मजदूर हूं। 700-800 रुपये मेरा दिहाड़ी है। स्कूल की बैग्स की कीमतों में 600-700 रुपये का इजाफा वालिदैन की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। तहसीन अल इब्रार TNN न्यूज़ नौशहरा। कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इशाद अहमद का दौरा, कंपनी बाग, जिना हॉल, गालिब लाइब्रेरी और लेडीज पार्क का तफसीली जायजा। पार्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। PHA की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जिना हॉल, फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड का भी तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर इशाद अहमद ने दौरा कंपनी बाग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लेडीज़ पार्क PHA का मिसाली व मुनफरिद आइडिया है।
पार्क की तकमील से सरगोधा की खवातीन व बच्चों को सेहतमंदाना तफरीही सहूलियात की फराहमी नतीजा खैर साबित होगी। लेडीज़ पार्क की तकमील के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। इस मौके पर DGPHA राय यासिर भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर खालिद गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राना शाहिद, COMC तारिक परवया और दीगर हमरा थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कंपनी बाग के दौरा के दौरान लेडीज़ पार्क और इसमें जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पार्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर DGPHA राय यासिर भट्टी ने कमिश्नर सरगोधा को लेडीज़ पार्क में जारी तरक्याती कामों की तफसील और दीगर मामला से आगाह किया। दौरा कंपनी बाग के दौरान कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, गालिब लाइब्रेरी और जिना हॉल का भी तफसीली मुआयना किया। कबल अजी कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इरशाद अहमद ने मोहम्मद पार्क ब्लॉक नंबर 33 का दौरा किया। इस मौके पर DGPHA राय यासिर भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर खालिद गोंदल ने उन्हें पार्क्स में PHA के हंगामी इकदाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने PHA के जारी इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार अमीन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में दहशतगर्दों के खिलाफ हमले और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। अपने वीडियो बयान में सरदार अमीर सिंह ने कहा कि कोई भी मजहब दूसरे मजहब की इबादतगाह पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यहाँ मुकीम सिख बरादरी दुख की इस घड़ी में अफगान सिखों के साथ है और उनकी हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये सिख कौम और उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज अफगानिस्तान के शहर काबल दे विच एक गुरुद्वारा साहब के उत्ते टैररिस्ट अटैक होया जिहदे विच कुछ साडे सिंह शहीद होए हन और जख्मी होए हन। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इहदी कड़े शब्दां विच निंदा करदी है। असीं इस नूं कंडैम करदे हां। असीं अफगान गौरमेंट नूं इह अपील करदे हां जिन्ने भी साडे उत्थे सिख भाईचारा रहिंदा है और जिन्ने साडे इतिहासक स्थान हन उन्हां दी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ नूं यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान दुख ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। लियाकतपुर महकमा इनहार के अफसर माजिद शाह ओवरसीज की मिली भगत से मोगे तोड़कर पानी चोरी होने लगा, जिससे टील वाले काश्तकार शदीद परेशान होकर सरापा एहतिजाज। इस पर मजीद जानते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लियाकतपुर एक तरफ तो पानी की शदीद कमी पाई गई, जबकि दूसरी तरफ पानी चोरी करने वाले भी सरगर्म। 3R नहर से निकलने वाली माइनर नहर में मोगा तोड़कर पानी चोरी का सिलसिला जारी और सारी है। टहल वाले किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों का कहना है कि महकमा अनार का करप्ट अफसर माजिद शाह ने लाखों रुपए लेकर मोगा तुड़वा कर पानी चोरी करवाने का सिलसिला जारी कर रखा है, जिससे टहल पर पानी नहीं पहुंच पाता। हमारी फसल तबाह बर्बाद हो रही है। किसानों ने महकमा अनार के बाला अफसरान से मुतालबा किया है कि इन पानी चोरों और महकमा के करप्ट मुलविस अफसरान के खिलाफ फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज, लियाकतपुर। RPO सरगोधा रीजन इमरान महमूद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी शुएब अहमद बसरा ने पुरपाक इस्तकबाल किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा रीजन इमरान महमूद ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शुएब अहमद और दीगर मेंबरान से मीटिंग के दौरान कहा कि सनात व तिजारत किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल की बेहतर सूरत हाल से कारोबार तरक्की करता है। जुराइम की रोकथाम के लिए कम्युनिटी पॉलिसिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शुएब अहमद ने जिला सरगोधा के अंदर मौजूद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ब्रीफ किया। RPO इमरान महमूद ने मजीद कहा कि सरगोधा रीजन एक पुरअमन डिवीजन है। सरगोधा रीजन पुलिस अमन आमा के क़याम के लिए हम वक्त मुतहर्रिक और अलर्ट है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना मंसूर अमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान डकैती दुकानदार को कत्ल करके फरार होने वाला खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असला और कार बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने बताया कि मुलजिमान ने शाहकोट में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर अब्दुल जब्बार को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल का वक़ुआ माह मार्च में बाउ सुपर स्टोर पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। डकैत गैंग को जदीद साइंसी तकनीक और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का सिटी शाहकोट और सदर शाहकोट के इलाके में डकैती की 3 वारतों का इंकिशाफ। मुलजिमान ज़िला ननकाना, हाफिजाबाद और सरगोधा में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। डकैत गैंग मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। सियालकोट में पुलिस कांस्टेबल ने घरेलू झगड़े से तंग आकर खुद को गोली मार ली। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। नुमाइंदा TNN न्यूज़ सियालकोट मलिक हसन रज़ाक के मुताबिक सियालकोट के थाना कोतवाली में तैनात पुलिस कांस्टेबल अब्दुल वाहिद ने घरेलू झगड़े की बिना पर खुद को गोली मारकर जख्मी कर लिया। वाक़या थाना कोतवाली के इलाका कमिश्नर रोड पर पेश आया। वाक़े की इतला मिलते ही SDPO कैसर अमीन भट्ट फौरी मौके पर पहुंच गए और जख्मी पुलिस एहलकार को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ताहम उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ज़राए का कहना है पुलिस एहलकार कुछ अरसे से अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और घरेलू झगड़े की बिना पर उसने खुद को गोली मारी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक हारूनाबाद की जानिब से सानिया मॉडल टाउन में इंसाफ की अदम फराहमी के खिलाफ पुरअमन एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक हारूनाबाद के ज़रिए एहतमाम सानिया मॉडल टाउन में इंसाफ की अदम फराहमी के खिलाफ निकाली जाने वाली एहतिजाजी रैली का आगाज़ मिनाज अल कुरान इस्लामिक सेंटर से किया गया, जिसका इख्तिताम धोबी घाट के किनाल पुल पर हुआ। रैली में शरीक शुरा ने एहतिजाजी बैनर्स के अलावा प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर रैली में शरीक मरकजी नाजिम दावत तरबियत सैयद काजिम हुसैन शाह, मोहम्मद नासिर मुस्तफ़ी, सैयद मुबशिर हुसैन शाह, अबू बकर सुल्तानी, फुरकान जज व दीगर का कहना था कि सानिया मॉडल टाउन रियासती दहशतगर्दी में इंसानियती कत्ल-ए-आम में मुलव्विस कातिलों को गिरफ्तार करके कीफर किरदार तक पहुँचाया जाए। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। सानिया मॉडल टाउन के शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक मुजरिमों को इंसाफ के कटोरे में लाकर खड़ा नहीं किया जाएगा, इस वक्त तक कानून की पासदारी और इंसाफ की फराहमी के लिए कलमा हक बुलंद करते रहेंगे। एहतिजाजी रैली में पाकिस्तान अवामी तहरीक हारूनाबाद के अहदेदारान के अलावा कारकुनान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जाफराबाद में फूड इंतजामिया ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई राइस मिल के अंदर जखीरा की गई तकरीबन 10,000 मन गंदुम बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई में 1200 मन गंदुम कब्जे में ले लिया गया। इस मौके पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर फूड जफर अली बंगलजई ने कहा है कि डेरा लैयार ओस्ता मोहम्मद में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें हज़ारों मन गंदुम बरामद करके कब्जे में ली गई हैं। कार्रवाइयों का मकसद महंगाई से गरीब आवाम को रिलीफ देना है। गंदुम जखीरा करने पर ओस्ता मोहम्मद के कई मिल्स और निजी गोदाम सील कर दिए गए हैं। इस तरह की कार्रवाइयों को जारी रखा जाएगा और जखीरा अंदोजी की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो है ना हैंटी होल्डिंग के तहत एक ड्राइव चल रही है, उसके तहत जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आज ये जो कार्रवाई हुई है तकरीबन 4,000 बैग्स 100 kg के वो यहाँ पर रिकवर हुए हैं, जिनकी जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया है। आइडेंटिफाई हमने किया था, ताउन इनका रहा है हमारे साथ एज ए सपोर्टिंग फोर्स के, और हमने जो है ना ये रिकवर किए हैं। और हमारा भी ये पॉलिसी है कि जहाँ से कि ये होल्डेड वीट हमें जो है ना रिकवर हो जाती है, वहीं ऑन स्पॉट जो है ना हम बिलिंग उसकी जो मौजूदा रेट्स गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पर 40 kg जो रखे हुए हैं 2400 रुपये फ़ी 40 मन के हिसाब से, तो वो हम ऑन स्पॉट्स इसकी जो है ना पेमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है ना किसी को कोई परेशानी ना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। जो है ना कल से हमारी कार्रवाइयाँ जो है ना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ जाफराबाद में भी हुई हैं, उस्ता मोहम्मद में भी हुई हैं। तो जाफराबाद में सरेदस्त तो हमारे पास ये हैं, और एक और कार्रवाई की हुई है, उसमें तकरीबन जो है ना 1500-1600 मन जो है ना गंदम वहीं पर है। अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम बिलिंग करेंगे। 7 राइस मिल्स जो है ना कल हमने सील किए हैं उस्ता मोहम्मद में, और वहाँ ग्रेन मर्चेंट्स हैं, तो वो भी तकरीबन 40 के लगभग जो है ना 36 उसमें ग्रेन मर्चेंट्स हैं, और 4 जो है ना प्राइवेट गोडाउन्स हैं जहाँ पर ज़ख़ीरा था, वो भी हमने सील किए हुए हैं।
चिश्तियाँ शहर व गिरदोनवा में वाटर सप्लाई की किल्लत का मसला इंतहाई संगीन नौयत का है, जिसके लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और शहरी आए रोज बल्दिया चिश्तिया के खिलाफ सरापा एहतजाज रहते। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया राना गुलाम मुर्तज़ा ने चार्ज संभालते फौरी पूरे शहर को पीने के लिए वाटर सप्लाई का साफ पानी मुहैया करने के लिए हंगामी बुनियादों पर बंद मंसूबा का दौरा किया। ये वाटर सप्लाई का बंद मंसूबा पब्लिक हेल्थ ने 2009 से लेकर अब तक मुकम्मल नहीं किया था और इस मंसूबे पर काम बंद कर दिया था। आबादी के लिहाज से पूरे शहर को पानी की सप्लाई के लिए 6 टरबाइनें मैसर थीं, जो कि पानी की सप्लाई के लिए नाकाफ़ी थीं और पूरे शहर को पानी के मसाइल का सामना था, जबकि मंसूबा के तहत उनकी तादाद को बढ़ाकर 13 किया गया था, जो साबका महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की नालायकी और मुबैना गफलत की वजह से बंद हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने फ़ौरन चीफ ऑफिसर बल्दिया सुल्तान हैदर, SDO पब्लिक हेल्थ और सब इंजीनियर अहमद हसन, मोहम्मद साजिद समेत तमाम मुतालिका महकमों से हंगामी बुनियादों पर मीटिंग करने के बाद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और 7 बंद टरबाइन और इस मंसूबा को हंगामी बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की, ताकि पूरे शहर को पानी की सप्लाई बहाल हो सके और शहरियों के मसाइल हल हो सकें। कोहाट सूबाई कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान कायम मुकाम सदर सिराजुल हक, जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज, नायब सदर अरशद जान और सेक्रेटरी इत्तलात नियाज बरकी की कोहाट आमद मुकामी ठेकेदारों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। कोहाट CNW ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन समेत कोहाट, करक, बनू और अगजई समेत दीगर इलाकों के कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नाज़िम इकबाल मिसबाहुल-दीन अनवर ठेकेदार ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पहले मटेरियल का रेट बहुत कम था, जो ठेके हमने लिए हैं वो 10 गुना ज़्यादा महंगे हो गए हैं और हम नुकसान में जा रहे हैं। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर ने बताया, बिल्कुल 1 तारीख से जारी काम भी बंद है और नए टेंडर भी, और इस हुकूमत का आखिरी साल है। अगर ये काम मुकम्मल करना चाहें, टेंडर करने चाहें, तो हमारे साथ हम तहरीबकार नहीं है, तमीरकार हैं। हम उनके साथ बात भी करते हैं, उनके साथ दलाइल पे बात करते हैं। हम कभी तहरीबकारी का सोच नहीं करते, हम तमीरकार हैं। इस सुबह की तरह की हमारी हाथ में और हमने की है। मैंने 54 ईयर मजदूरी की है। उस वक्त 102 रुपये सीमेंट की बोझी थी, वो 23 रुपये 1000 ईंट था जब हम मजदूरी करते थे। जबकि फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से भी अभी मौके पर फंड्स ना मिलने पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और 10 दिन के अंदर अंदर हुकूमत ने हमारे साथ मामला हल न किए तो मज़ीद इकदाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी जो गम महंगाई का जन बहुत रोज़ पर रोज़ ज़्यादा होता है और अभी तो आपके पता है 3-4 महीनों का अभी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत तो एक है, मरकज़ी हुकूमत तो चेंज है, वो हमारे मुतालिबात बिल्कुल नहीं सुने। हालात बहुत ज़्यादा है। अभी हम एहतजाज शुरू हो गए। 9 तारीख को फंड फ्रीज हो गया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख भी कर रहे हैं, फंड वारा के कर रहे हैं। वो चेक जो डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किए वो अभी तक रिलीज़ नहीं होता है, इशू किया। ये इसके लिए और काम अभी 2-3 दफ़ा इस महीने में पेट्रोल डीजल महंगा होता है। हर चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सारे मंसूबे इंशाल्लाह हम 1 जुलाई से रोक रहे हैं और नए टेंडर आने वाले हैं वो भी रोक रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमारे जायज़ मुतालबात 30 जून तक हल ना हुए तो हम मजबूरन सूबे भर में बाइकाट और जारी कामों को बंद करने का मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला। सूबाई कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन मजबूरन मरकज़ी तंजीम के फैसले पर मुतफ़िक़ा तौर पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुकर्रर टाइम से पहले हमारे जायज़ मुतालबात, बकायाजात और दीगर मामलात हल किए जाएँ। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। गुज़िश्ता रात हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश, नदी नालों में सैलाबी रेलें आने की वजह से हरनाई पंजाब कौमी शाहरा इंजीर के मुकाम पर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सैलाबी रेलें इंजीर के मुकाम पर सड़क के एक बड़े हिस्से को बहकर ले गई। शाहरा बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अंजीर का मकाम है, सिंजावी हरनाई शाहरा है, जो कि ये रात के बारिश के वजह, सैलाब के वजह से ये ख़राब हुआ है। रात बड़ी सैलाब आ गई है। यहाँ पे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के लिए बड़ा मुश्किलात है, लोगों के साथ बीमारी है और यहाँ के ज़िम्मेदार लोग जो है सारे तकलीफ़ में हैं, दरपदर हो गए। उनका प्याज ख़राब हो रहा है। हरनाई 5 मील नदी से लेकर 22 मील तक ये सारा रोड ख़राब है।
हमने ट्रक यूनियन के तरफ से ट्रैक्टर लाया हुआ है। ये ट्रैक्टर का बस का काम नहीं है। जितना काम मैंने कर दिया वो तो हो गया, ताकि ये बड़ा मशीनरी का काम है। हमारे साथ बड़ा मशीनरी का सहूलत नहीं है। गवर्नमेंट से हमारा गुजारिश है कि हमें बड़ा मशीनरी फराहम करे। ये रोड बंद है, जल्द से जल्द खुल जाए, ये हमारा गुजारिश है।